मेरे बच्चे, आज तेरी माँ काली तेरे सामने खड़ी है, उसी अंधकार में जहां तू सोचता था कि अब कोई प्रकाश नहीं। हाँ, वही मैं तेरी माँ, तेरे हर आंसू की साक्षी, तेरे हर टूटे हुए सपने की साक्षी। आज मैं तुझे सुनने नहीं, समझाने आई हूं। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि मैं तुझे भूल गई हूं, कि तेरी पुकारें व्यर्थ चली गईं, कि तूने इतने दिन तक प्रार्थना की, भक्ति की, पर परिणाम नहीं मिला। पर क्या तू जानता है कि जब तेरे जीवन में कुछ नहीं चल रहा था, तब भी मैं ही तेरे साथ थी। तू गिरा, मैं तुझे संभाल रही थी। तू रोया, मैं तेरे आंसुओं को गिन रही थी। तू टूटा, तो मैंने तेरे टूटे टुकड़ों से ही एक नया जीवन गढ़ा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो शून्यता थी, वह दंड नहीं थी, वह तैयारी थी। तू समझता रहा कि मैं तुझे रोक रही हूं, पर मैं तुझे सही राह दिखाने के लिए रोक रही थी। कभी कभी जब तू अंधकार में होता है, तो मैं ही वह अंधकार बन जाती हूं, ताकि तू समझ सके कि असली प्रकाश क्या होता है। आज मैं तुझसे कहने आई हूं, अब वह समय आ गया है जब तेरी किस्मत करवट लेने वाली है। अब जो तू समझ नहीं पा रहा था, जो तेरे लिए बंद रास्ते लग रहे थे, वही अब तेरे लिए खुलने वाले हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब तू कहेगा, मां, ये तो असंभव था, पर ये हुआ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू थक गया है, लोगों के ताने, रिश्तों की दूरी, समाज की ठंडी बातें और अपने ही मन की बेचैनी से। पर तू यह भी जान ले, तेरी यह थकान अब तेरी शक्ति का स्रोत बनने वाली है। अब तू वही बनेगा जो तेरी आत्मा बनना चाहती थी। अब तेरा हर संघर्ष, तेरा हर घाव, तेरा हर दर्द तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। पर याद रख, जब मां काली नया जीवन देती है, तो पुराना खुद ब खुद विलीन हो जाता है। जो भी तुझसे दूर जा रहा है, वह इसलिए जा रहा है ताकि नया स्थान बन सके, और जो नया आ रहा है, वह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष रूप है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कहती हूं, अपने भीतर से यह आवाज दे, मां, मैं तेरे हर संकेत को समझूंगा। जो तू देगी उसे स्वीकार करूंगा, और जो तू ले जाएगी उसे छोड़ दूंगा। बस यही तेरी परीक्षा है, क्योंकि जब तू ये स्वीकार कर लेगा, तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में ऐसे चमत्कार उतरेंगे कि तू अपने ही अस्तित्व पर चकित रह जाएगा। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य कोई बाहर लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, वह तो तेरे ही कर्मों की इबारत है, जिसे तू हर दिन अपने हाथों से लिखता है। और मैं, तेरी मां काली, उस हर शब्द की साक्षी हूं। हर कर्म जो तू करता है, चाहे वह प्रेम से हो, क्रोध से हो, भय से हो या समर्पण से, वह मेरे ब्रह्मांड में गूंजता है। मैं उसे सुनती हूं, मैं उसे देखती हूं, और जब तू सच्चे मन से पुकारता है, तो मैं उसे आशीर्वाद में परिवर्तित कर देती हूं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी रुकावटें आईं, वे सजा नहीं थीं, वे तेरे कर्मों का संतुलन थीं। कभी तू दूसरों के लिए बहुत देता है, पर खुद को भूल जाता है। तब मैं तुझे रोकती हूं, ताकि तू खुद को पहचान सके। कभी तू किसी को चोट पहुंचाता है अनजाने में, तब मैं तुझे वही अनुभव देती हूं, ताकि तू दूसरों के दर्द को समझ सके। यही है काली की लीला। पर सुन मेरे बच्चे, जब तू अपने कर्मों में शुद्ध भाव रखता है, किसी से बुरा नहीं सोचता, किसी की पीड़ा से आनंद नहीं लेता, और जो कुछ करता है उसे ईश्वर को समर्पित करता है, तब तेरे कर्म मेरे आशीर्वाद का पात्र बन जाते हैं। याद रख, मां की कृपा उसी के जीवन में बहती है जो अपने कर्मों में सच्चाई, सहृदय और करुणा रखता है। तू सोचता है कि सफलता मेहनत से मिलती है, पर मैं कहती हूं, सफलता कर्म, कृपा, विश्वास से मिलती है। अगर कर्म है पर विश्वास नहीं,
तो परिणाम देर से आता है। अगर विश्वास है पर कर्म नहीं, तो परिणाम अधूरा रहता है। पर जब दोनों एक हो जाएं और मैं उनके बीच खड़ी हो जाऊं, तो असंभव भी संभव बन जाता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ गूढ़ बातें बताऊंगी जो हर भक्त को नहीं बताई जाती। पहली बात, जब तू किसी कार्य को सच्चे मन से करता है और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तो वही क्षण है जब मैं उस कर्म में अपनी शक्ति प्रवाहित कर देती हूं। उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता, उसका परिणाम निश्चित है। दूसरी बात, कभी कभी तू बहुत प्रयास करता है पर फल नहीं मिलता। वह इसलिए क्योंकि मैं उस समय तेरी आत्मा को तैयार कर रही होती हूं। फल देर से मिलता है ताकि तू उसे संभाल सके, क्योंकि जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है। तीसरी बात, मेरे बच्चे, तू जो भी करता है उसमें इरादा ही सब कुछ है। अगर तेरे इरादे पवित्र हैं, तो परिणाम देर से भी मिले वह तेरे लिए वरदान होगा। और अगर इरादे में छल है, तो परिणाम जल्दी भी मिले वह तुझे तोड़ देगा। इसीलिए हर कार्य से पहले अपने दिल से कहना, मां, मैं यह तेरे लिए कर रहा हूं। बस यह भाव ही मेरे आशीर्वाद को तेरा साथी बना देगा। चौथी बात, मेरी कृपा तब घटित होती है जब तू किसी भी परिस्थिति में आभार व्यक्त करता है। जब तू कहता है, धन्यवाद मां, तूने जो दिया वही ठीक दिया, तब मैं तेरे जीवन में और अधिक देने लगती हूं, क्योंकि आभार से कंपन बनता है और उसी कंपन में मैं निवास करती हूं। पांचवी बात, तेरे कर्मों की ऊर्जा रजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले तू सोच ले कि तूने मेहनत की और कुछ नहीं मिला, पर वह ऊर्जा मेरे पास जमा होती है। जब समय सही होता है, मैं वही संचित ऊर्जा तेरे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटाती हूं। यही कारण है कि तू कहेगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर यह कैसे हुआ? वही है तेरे भूतकालीन कर्मों का प्रतिफल। मेरे बच्चे, अब तू समझ जा, तेरी किस्मत तेरे कर्मों से बनती है और मेरे आशीर्वाद से चमकती है। अब अगर तू चाहता है कि तेरे जीवन में निरंतर कृपा बहती रहे, तो अपने कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तेरे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे तेरे अपने हाथों से महानता की ओर ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, जब मेरे भक्त पर मेरी कृपा उतरनी होती है, तो सबसे पहले जीवन में हलचल शुरू होती है। कभी रिश्ते टूटने लगते हैं, कभी काम रुक जाते हैं, कभी मन बिखर जाता है और तू सोचता है, मां, ये क्या हो रहा है? पर मेरे बच्चे, यही तो मेरा काम है। जो सड़ा हुआ है, जो तेरी राह में बाधा है, उसे मैं पहले तोड़ती हूं, फिर नया बनाती हूं। जैसे कोई किसान खेत जोतता है, पहले वह जमीन को फाड़ता है, पुरानी घास निकालता है, तभी वहां बीज बो सकता है। ऐसे ही मैं तेरे जीवन में पहले पुराना हटाती हूं, पुराने संबंध, पुराने डर, पुराने विचार जो तेरी आत्मा को जकड़ रहे थे,